यह प्रश्न अक्सर ईश्वर, बाइबल, ईसाई धर्म आदि पर संदेह करने वालों द्वारा पूछा जाता है। यदि ईश्वर एक चट्टान बना सकता है जिसे वह उठा नहीं सकता, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि ईश्वर इतनी भारी चट्टान नहीं बना सकता कि वह उसे उठा न सके, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। इस तर्क के अनुसार सर्वशक्तिमानता आत्मविरोधाभासी है, अतः ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। तो प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर इतनी भारी चट्टान बना सकता है कि वह उसे उठा न सके? जवाब है नहीं, लेकिन उत्तर की तुलना में स्पष्टीकरण को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सर्वशक्तिमान जैसे शब्दों की परिभाषा के बारे में एक लोकप्रिय गलतफहमी पर आधारित है। इन शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, बल्कि वे परमेश्वर की शक्ति की मात्रा का वर्णन करते हैं। शक्ति परिवर्तन लाने, कुछ घटित करने की क्षमता है। ईश्वर असीमित होने के कारण उसके पास असीमित शक्ति है और बाइबल इसकी पुष्टि करती है। अय्यूब 37:23 में बाइबल बताती है, सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। अतः ईश्वर वह सब कुछ कर सकता है जो करना संभव है, हालांकि ईश्वर वह नहीं कर सकता जो वास्तव में असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्ची असंभवता किसी के पास मौजूद शक्ति की मात्रा पर आधारित नहीं है, यह इस पर आधारित है कि वास्तव में क्या संभव है। वास्तव में असंभव को अधिक शक्ति लगाने से संभव नहीं बनाया जा सकता। मत्ती 19:26 जहाँ मनुष्य की क्षमता को परमेश्वर के विपरीत दिखाया जा रहा है, असंभवता का मतलब वही है, चाहे परमेश्वर शामिल हो या नहीं। तो प्रश्न का पहला भाग एक गलत विचार पर आधारित है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसका अर्थ है कि वह कुछ भी कर सकता है। वास्तव में बाइबल स्वयं उन चीज़ों को सूचीबद्ध करती है जो ईश्वर नहीं कर सकता, जैसे झूठ बोलना या स्वयं का इनकार करना। दूसरा तीमुथियुस 2:13 में बाइबल बताती है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वह इन चीज़ों को नहीं कर सकता, इसका कारण उसका स्वभाव और स्वयं वास्तविकता का स्वभाव है। ईश्वर वह नहीं कर सकता जो वास्तव में करना संभव नहीं है, जैसे दो तरफा त्रिकोण बनाना या फिर विवाहित पति पत्नी वे कुंवारे नहीं हो सकते। सिर्फ इसलिए कि शब्दों को इस तरह से एक साथ पिरोया जा सकता है, असंभव को संभव नहीं बनाता है। ये चीज़ें विरोधाभास है, वे वास्तविकता में वास्तव में असंभव है। अब इस चट्टान के बारे में क्या? एक चट्टान को अनंत मात्रा में उठाने की शक्ति को पराजित करने के लिए अनंत रूप से बड़ा होना होगा। लेकिन अनंत चट्टान एक विरोधाभास है, क्योंकि भौतिक वस्तुएं अनंत नहीं हो सकती, केवल ईश्वर ही अनंत है। दो अनंत नहीं हो सकते, तो सवाल वास्तव में यह पूछ रहा है कि क्या ईश्वर विरोधाभास बना सकता है जो वह नहीं कर सकता।